पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। दो दिन की बरसात के कारण पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जल भराव और तबाही का माहौल देखने को मिला, जिसका असर जो है दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली में भी जो जमुना के खादर एरिए हैं और मोनेस्ट्री वगैरह, इस तरह पानी का भराव, जल भराव देखने को मिला, जिससे थोड़े बहुत नुकसान भी हुए। मगर एक हालात ये ज़्यादा अच्छी बात ये रही कि इन हालात में कोई अनहोनी यानी कि कोई जानी नुकसान यहाँ देखने को नहीं मिला। अब तीन चार दिन की जो है बरसात के बाद, 3-4 दिन के जो जल भराव के बाद दिल्ली का पानी जो है उतर चुका है। जमुना अपने कंट्रोल में आ गई है। जो जमुना का जो स्तर खतरे पर था, खतरे के ऊपर था, वो खतरे के नीचे आ गया है। अब मगर अपने पीछे छोड़ के गया है एक भारी तबाही, अपने पीछे छोड़ के गया है ये जल भराव जो है, लोगों को घर से बेघर करके गया है। बहुत सारे परिवार जो है अपने घर से बेघर हैं और उनको जो है कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। मवेशी भी उनके साथ में हैं और खाने पीने तक की भी दिक्कत उनके सामने रही है। मगर इन सब चीज़ के बाद राहत कार्य भी साथ ही साथ चालू हैं, राहत कार्य भी हो रहे हैं। समाज के जो समाज सेवी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, वो भी राहत कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां भी जो है इस राहत कार्य में हिस्सा ले रही हैं। राजनीतिक पार्टी की बात करें तो एक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चौधरी अनिल कुमार हैं, उनके दिशा निर्देश में पूरे दिल्ली में जो है समाज सेवा के कार्य हो रहे हैं। और इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचंद सिंह राजू की देखरेख में एक जो है राहत सामग्री वितरित करने का कार्य चुंगी जो है ITO के पास में चुंगी एरिया, वहाँ पर किया गया। इस राहत कार्य में यहाँ पर गुरचंद सिंह राजू के नेतृत्व में जो किया गया, इसमें दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और कई सारे मंत्रालयों के जो विभाग उनके पास रहे, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जो कि प्रमुख समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार खुद यहाँ पर मौजूद रहे और कांग्रेस के बहुत सारे जो है लोग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरचंद सिंह राजू के साथ यहाँ खड़े नजर आए और लोगों की सेवा करते हुए यहाँ देखे गए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। दिल्ली ने बहुत इस बार बाढ़ का जो है प्रकोप झेला है। स्वाभाविक है, सरकार जब नाकाम हो जाए और निकम्मी सरकार जब घर पे बैठी रहे और लोगों को मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती। इसलिए आज कांग्रेस के लगभग 8 जगह कांग्रेस की रसोई चल रही है। हमारे यहाँ आज कृष्णानगर के जिलाध्यक्ष आदरणीय गुरचंद राजू जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, भाई नसीब जी, तमाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्षगण हैं, कार्यकर्तागण हैं। और ये गुरु का लंगर, ये सेवा, कांग्रेस की सेवा निरंतर हर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जो भूख से परेशान है। तो सबसे पहले इन लोगों को कम से कम ये भरोसा कि हम आपको भूख से परेशान नहीं होने देंगे, ये मकसद है। सर, आप जो ये लंगर बांट रहे हैं, ये काम तो सरकार का है, तो ये आप काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब सरकारें फेल हो जाती हैं, जब सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं, सरकार का जो हालत है, जो सरकार की वजह से ये फ्लड आया है, और सरकारी तरफ फ्लड ना आता तो ये लंगर लाने जरूरत ना होती। आज गरीब आदमी जिसकी झुग्गी झोपड़ी थी बेचारे की, वो झुग्गी झोपड़ी उजड़ गई है उसकी। तो आज झुग्गी झोपड़ी का आशिना यहाँ पर बेचारे यहाँ पर किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो आइए, किसी तरह से भूख से इनको तकलीफ ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, तो हम चाहते हैं किसी को भूख से कोई ऐसी परेशानी ना आए जिसमें दिक्कत आए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़ कर काम किया है और आज भी कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाही यहाँ पर आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं। भाई नसीब सिंह जी हमारे पूर्व MLA, डॉक्टर नरेंद्र जी हमारे पूर्व मंत्री, अनिल जी अभी होकर गए यहाँ से, अरविंदर सिंह लवली जी होकर गए यहाँ से। सब लोग सेवा भाव के अंदर लगे हैं। चारों तरफ लंगर दिल्ली के अंदर जो है कई बहुत सारी रसोई हमने खोली है, जिसके माध्यम से यहाँ चल रहा है। एक रसोई का यहाँ पर करी गई है, जिससे यहाँ के आसपास के जो फ्लड आया हुआ है उन लोगों को भी यहाँ पर लंगर मिल सके। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि इसके बाद एक महामारी फैलेगी
उस महामारी के उपाय करने चाहिए इनको। सरकार को पहले चौकन्ना कर रहा हूँ, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि एपिडेमिक फैलेगी, मलेरिया डेंगू फैलेगा, चिकनगुनिया फैलेगा, और सबसे बड़ी बात है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, उल्टी दस्त, ये बच्चों को लगेंगे। इसलिए इसका इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लड का इंतजाम नहीं कर सके, कम से कम दवाइयों का इलाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने का इंतजाम तो हमारे कांग्रेस पार्टी ने कर ही दिया है, जिलाध्यक्ष ने। तो जो अब बीमारी फैलने वाली है आगे, उसकी रोकथाम के लिए सरकार को अभी से ही पूरे इंतजाम कर लेने चाहिए। अगर उसमें भी फेल हो गई तो मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता को यह सरकार तुरंत हटा देनी चाहिए। जहां आज स्वयंसेवी संस्थाएं, कांग्रेस पार्टी यहाँ लंगर लगा रही है, ये सरकार का फेलियर है और इनका शर्म के मारे इनको डूब के मर जाना चाहिए इस फ्लड के पानी में ही। आपस में अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार काम करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे आरोप तो हम लोगों को लगाना चाहिए, हम लोग काम कर रहे हैं और ये लोग सिर्फ टेलीविजन में जा के बैठ जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब दूसरा जो भीषण त्रासदी जो होने वाली है वो अब बीमारी की शुरू होने वाली है। कम से कम दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार इस बाढ़ से आई हुई बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तो कदम उठाए। बड़े शर्म की बात है, बड़े बड़े दावे करते हैं ये लोग और इन्होंने पूरी दिल्ली को डुबो दिया। 45 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब सरकार का फेलियर है, केजरीवाल का फेलियर है। पानी तो पहले भी छोड़ा गया था, 8-8 लाख की एसक्यूब छोड़ा गया था, अब तो 3.5 लाख में इन्होंने दिल्ली बहा दी। इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा फेलियर क्या सरकार हो सकती है। ये चीज़ दिल्ली की जनता को सोचना है कि आगे उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा काम सेवा भाव है, हम तो सेवा, कांग्रेसी हमेशा सेवा करते रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। जो इस टाइम माहौल बना हुआ है, लोग अपनी झुग्गियों से उठकर बाहर सड़कों पे आ गए हैं। कितना उनका रहन सहन में कितना फ़र्क पड़ रहा है। कांग्रेस ही ऐसी सरकार है, आज उनको फिर कांग्रेस की याद आ रही है। कांग्रेस सरकार ही ऐसी सरकार है। हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जिलाध्यक्ष भाई गुरचंद सिंह राजू जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, पूर्व शीला सरकार में पूर्व सचिव भाई नसीम सिंह जी, सारे देखिए, सारे आज एकत्र होकर पूरी टीम हमारी, आज हमारी टीम कृष्णनगर ब्लॉक की भाई धीरज सहगल, अनिल भारती जी, शेखर पलटा जी, नवीन गौतम जी, सचिन साथ जी, रवि तलवार जी, हर्ष ढींगरा, सारा परिवार आज एकत्र होकर ये मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस परिवार कोरोना के टाइम पे भी अपनी रसोई लगाई थी, लोगों के मदद का हाथ बढ़ाया था और आज भी लोगों का मदद हाथ बढ़ा रही है, आगे बढ़ रही है और लोगों का साथ हमेशा साथ देने को तत्पर है। और हम हमेशा इन चीज़ों को लेकर हमेशा आगे रहते हैं कि कभी भी सेवा भाव आज आज़ादी से लेकर आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। जब भी विपत्ता आई है कोई बड़ी, तो कांग्रेस सरकार सबसे आगे खड़ी हुई है। थैंक यू सर। कहना चाहूँगा क्योंकि ये जो केजरीवाल सरकार है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है और ये किसी भी तरीके से यहाँ होनी भी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो स्टाफ है, ना इनके ऑफिसर सुनते हैं। पहले जब हुआ करता था ये जो फाटक थे, ये उन्होंने 9 साल से फाटक ही नहीं कराए। जो गाद उसमें डलती थी जमुना जी में, वो पूछ रहा है, 4 दिन पहले पूछ रहा है कि ये गाद भी उठानी पड़ती है। उसको ये नहीं पता कि 500 करोड़ रुपया हर साल का लेता है तो गाद कौन उठाएगा। जब लेवल जमुना जी को ऊपर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक पानी भरेगा। ये शुक्र समझो कि सन 78 में जब 8 लाख क्यूसेक पानी आया था, ये तो 4 लाख आया। अगर 8 लाख आ जाता तो सारी दिल्ली को डुबा देता ही तो।